भाई के बर्थडे के उसमें हाँ। हमने कहा किस्त दे आते हैं। ये किस्त देने आई थी आज समूह 15 तारीख की मीटिंग की समूह है। तो आज इसके भाई के लड़के का बर्थडे है तो ये वहाँ केक खाऊं जा। महिलाओं के लिए मिठाई रखी गई है यहाँ पे, तो सबका लिए सबका स्वागत करते हैं। सबको भूमिका की पास होने की खुशी में आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सब अपना मुंह मिठाई कीजिए। भाई साहब, जीजा जी कैसे हो दादा? भाभी बना रही है कोफ्ते। भाई साहब आए जो पहाड़ से उनके लिए, जिया जी लोगों के लिए। और दादा मसाला तैयार कर रहे हैं, देखो। हाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए दोस्तों, यही आशा करती भी हूँ भगवान से कि सब स्वस्थ रहे और सब मस्त रहे। तो दोस्तों टाइमिंग हो रही है अभी 3:30 होने में, 1-2 मिनट का डिफरेंस है। और मैं उठ के मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी है मैंने। तो मैंने कहा बाकी आके बनाऊंगी पूरी इसको। वैसे चढ़ा दी है सब्ज़ी मैंने, जो ढंग से पक जाती है उसको आके करूँगी। अभी तो मैं चलती हूँ वॉक के लिए। तो मैंने कहा दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेती हूँ आज सुबह सुबह। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने देवभूमि उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फरत्याल। ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है करेक्ट, अब हो गए 3:30 अलार्म, क्योंकि मेरा अलार्म बजता है 3:30 बजे का। अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, 3:30 बजे का अलार्म बज चुका है। तो दोस्तों अब चलती हूँ। सीधा भी परेशान हो रहा है और सब्ज़ी मैंने चढ़ाई दी है। बाकी ढंग से उसको पकाऊंगी आके, क्योंकि इसको मैं छोड़ के जाऊंगी ऐसी 1 घंटे में सब्ज़ी जल जाएगी मेरी। चढ़ा दी है, गैस को बंद कर देती हूँ क्योंकि लड़की सोई हुई है अभी। तो आगे उसको ढंग से आगे बनाऊंगी। चलते हैं वॉक के लिए, रास्ता लगते हैं घर से। तो दोस्तों मैं घर से निकल गई हूँ, करेक्ट 3:30 हो रहे हैं। मैं रोड पे आ गई हूँ, मेन रोड पे। आंटी आ रही है अपना चैनल बंद करके। यहाँ पे वेट कर रही हूँ मैं आंटी का। छिड़ा आ गई आंटी। अब चलते हैं यहाँ से, अपनी वॉक जारी रखते हैं। शेरा ज़रा परेशान कर रहा है। ये चल रही है आंटी। रोड जितनी है ना दोस्तों, सब जगह जगह गड्ढे हो गए थे रोड में। तो दोबारा ये रोड को तोड़ के नया बनाया जा रहा है। ऊपर खप्पड़ हो रही रोड, क्योंकि रोड पूरी तरफ तोड़ के दोबारा नई बनाई जा रही है रोड को। उसी राह को देखो, ये देखो, सीधा रोक के ले जा रहा है। मैं रोक के, क्योंकि वॉशरूम करते करते जा रहा है ना, इसलिए मैंने कहा आज वॉक करते ही ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, स्टार्टिंग कर लेती हूँ। रोड में कोई एक दो दिख रहे हैं। नहीं तो एक मैं हूँ, एक आंटी है, एक हमारे साथ शेरा है। हम 3 जने चल रहे हैं। कोई मिल रहे हैं एक दो करके। हाँ, और हम पंचक्की पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों अपनी वॉक जारी रखती हूँ, फटाफट चलते हैं, क्योंकि मैं सब्ज़ी आधी कच्ची आधी पक्की करके आई हूँ। घर जाके ढंग से पकाऊंगी इसको। देखिए सुबह के टाइम पे डंपर इतने चलते हैं, बाहर भी इतने डंपर, रात भर डंपर ही चलते रहते हैं। शेरा जहाँ पे डॉगी दिखेगा वहाँ पे हुकना स्टार्ट कर देता है। वो अपने गेट के अंदर होते हैं, ये गेट से बाहर होता है। तो ये आपस में एक दूसरे को देख के हुकते हैं। अभी शेरा को एक जगह और मिलते हैं अभी, वो भी गेट के अंदर होते हैं, जिसने शेरा को काटा था हाथ में। ये देखो, ये देखो। शेरा तेरी पंगा लेने की आदत बहुत बुरी है, ठीक है? जब नीचे छूट गए ना तेरा धदोड़ देंगे वो, अगर बाहर आ गए तो गेट से। हम हैंडल पे पहुंच गए हैं, शिव मंदिर पे। शिव मंदिर में महादेव माता रानी के दर्शन करते हैं, इनको 7 कोटि प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों माता रानी महादेव के दर्शन भी कर लिए, उनको 7 कोटि प्रणाम भी कर दिया। अब यहाँ से हम
वापसी हो रही है हमारी घर की तरफ। तो दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे डायरेक्ट घर पे। घर पहुंच गई हूँ और लड़की शायद नहाने गई है। पता नहीं, लाइट तो खुली है, नहाने गई पानी। नाजू, ओ नाजू, अभी उठी नहीं है तू? अच्छा उठी नहीं है अभी। तो मैं आ गई हूँ और टाइम हो रहे हैं 4:30, नहीं हाँ 4:30 हो गए घर आने तक, क्योंकि मैं थोड़ी फूल भी तोड़ती हूँ ना रास्ते से, तो इसलिए टाइम 4:30 हो गए। हस्बैंड जी कल शाम सब्ज़ी लाए थे, आलू प्याज और मिक्स सब्ज़ी भी लाए थे, वो मैंने फ्रिज में लगा दिया था सुबह। और अब सब्ज़ी में आधी कच्ची आधी पक्की छोड़ के गई थी, अब उसको जलाती हूँ गैस, गर्म पानी पीती हूँ दोस्तों। लड़की का लंच ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करती हूँ। और आज 15 तारीख है, आज हमारी मीटिंग भी है 15 तारीख की समूह की, वही 5 बजे से स्टार्ट होगी। लड़की उठ के आ गई, देखो जीते रहो, खुश रहो। तो दोस्तों मैंने रोटी भी बना ली है, सब्ज़ी भी बना ली है, हॉट केस में रख दिया रोटी। और रोटी मतलब स्कूल के लिए लंच पैक करूँगी, तुम्हारे 5:45 बजे पैक करूँगी। और बाकी मैंने अभी हॉट केस बना के रख दी, सब्ज़ी भी बन गई है। और अभी टाइम हो रहा है 5 बजने में सिर्फ अभी 5 मिनट है। और जब 5:45 में छत में जाऊँगी तब आप लोगों को मंदिर के दर्शन, सूर्य भगवान के दर्शन और मौसम दिखाऊँ। तो दोस्तों ये है आज का मौसम। तो दोस्तों माता रानी महादेव इष्टदेव के दर्शन कीजिए। बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्टदेव की। हे माता रानी महादेव इष्टदेव, सबका भला करो, सबका बेड़ा पार करो, पीछे से हमारा भी करो। जय भगवान। कहीं जाने की बारी आती है तो ये मुंह बना देते हैं हमारे लिए। वही तो, अब भेजता भी नहीं होगी। हाँ, लेकिन मुंह बना के भेजते हो ना, गुस्से से भेजते हो, मुंह बना के भेजते हो, दिल से भेजो। साल में एक बार तो छुट्टी पड़ती है बच्चों की। तो यार चीजना पड़ेगा ना। हाँ, वहाँ केदारनाथ ले आऊँगा, वहाँ तो ले नहीं गए। हम जा रहे तो हमें नहीं जाने दे रहे हो। प्रॉमिस किया था तुमने, मैं तेरे को केदारनाथ ले जाऊँगा। किसी धाम में नहीं गए तुम मेरे को अपने साथ लेके, किसी धाम में नहीं ना। सही बात, खुद अपने मुंह से बोल रहे हो सच्चाई। हाँ वही, कोई काम भी ना काज के। फिर आगे को बोल दो पूरी लैंग्वेज। वही काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। वो अनाज भी आप ही रखते हो फिर? मैं कहाँ रखता हूँ ना, अनाज तो आप ही रखते हो। मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। अनाज आप ही रखते हो। मैं तो किसी काम का ही नहीं हो तो क्या कहें, जाने लग गए हैं हस्बैंड जी। 25-30 हज़ार रुपये देंगे, मेरे पति कह रहे मैं तेरे को 25-30 हज़ार रुपये दूंगा। 15,000। अच्छा मेरी स्कूटी कैसी हो गई है? गए मेरे पतिदेव जी, तो चले गए हैं मेरे पतिदेव जी। तो अगर मैं कहीं जाने की बात आती है ना तो मेरे हस्बैंड जी को बुरा लगता है, तो मतलब कहीं भेजना नहीं चाहते हैं। और मैं वैसे कहीं जाती नहीं हूँ। अब ऐसे तो ये छुटके मुटके अप डाउन करना ये चीज़ अलग है, और वैसे जाना मेरे पति जी को बहुत बुरा लग जाता है। बात पैसों की भी नहीं होती है, बात होती है जाने की। तो वो कहते हैं मैं घर आता हूँ तो मुझे घर सूना सूना लगता है, इस तरह की बातें करते हैं। अब साल में लड़की की छुट्टी पड़ती है, 1 साल तक हम कहीं जाते नहीं हैं। पहली बार हम जाते ही कहाँ हैं, पिछले साल भी मैं कहीं नहीं गई थी। तो अब इस बार वो लड़की की वहाँ जा रही थी, बड़ी की वहाँ, तो छोटी का मन भी कर रहा है वृंदावन, उसको वृंदावन दिखाने का बहुत वो लग रहा है। नहीं तो शायद मैं नहीं जाती, अगर वृंदावन जाने की बात नहीं आती मैं नहीं जाती। और ऐसी तो
चांदनी भी आ गई, मेरी दरानी भी आ गई। देखो तो क्या करने आई थी, अरे वो काम से आई होगी, तो किस्त देने भी आई होगी। ये देखो मेरी दरानी आ गई है यहाँ पे, सुबह सुबह नाश्ता करके नाश्ता करके आई नहीं आई तो मैं खाली करी हूँ। आज जाना है हमें भाई के बर्थडे के, उसमें हाँ। हमने कहा किस्त दे आते हैं। ये किस्त देने आई थी। आज समूह 15 तारीख की मीटिंग की समूह है, तो आज इसके भाई के लड़के का बर्थडे है, तो ये वहाँ केक खाऊं जाने पार्टी ली हूँ जाने, पार्टी है ना। हाँ, अब फिर कल को आएगी, कल आ जाऊंगी। तो भौ का स्कूल। अब कल छुट्टी करेगा फिर क्या करेगा। हाँ, छुट्टी भौ को ज्यादा, बच्चों को ज्यादा वो हुई सही रहती है। बात। हाँ, बच्चों को लेके तो हुआ, सही बात है। बच्चों को ही लेके होता है, वो बड़ों को लेके थोड़ी बर्थडे होता है। वो तो है ही। सही कल हुआ। सुबह तो से दीदी भी तो लगा। आएगी धान दिन वाली, हाँ, हाँ। वहाँ भी बच्चों की तो उत्सुकता। शाम को जाएगी। हाँ, शाम को जाऊंगी, ट्यूशन पढ़ेगा फिर चले जाऊंगी। अच्छा 5 बजे बाद जाएगी। हाँ, पर थोड़ा कहूँगी जल्दी छोड़ देना। हाँ ठीक ही हुआ, बढ़िया हुआ यार, यही तो मौका मिलता है। देरानी भी चली गई है, और तो पड़ोस की हिमा भी आ गई थी, पड़ोस की गीता भाभी भी आ गई थी, और थोड़ी देर उनके साथ बातें करने लग गए थे, और अब सब चले गए हैं। और अब मैं भी करती हूँ थोड़ा काम। आज कल मैंने फूलों में पानी नहीं डाला था, नीचे ऊपर तो डाला था, नीचे नहीं डाला था। आज मैं पहले फूलों में सब पानी डालती हूँ जितने हैं। देरानी आई थी मीटिंग के पैसे देने, क्योंकि वो अपने मायके जा रही, मैंने अभी आपको बताया था। तो फिलहाल मैं यहाँ सब फूलों में पानी डालती हूँ। बात करते करते टाइम का पता नहीं चला, 11:30 हो गए, 11:30 हो गए, कितने हो गए, हाँ कितने हो गए टाइम, अरे बाप रे 11:15 हो गए हैं। बात करते करते बताओ टाइम का पता नहीं चला। फटाफट फूलों में पानी डाल के फिर खाना भी बनाती हूँ। 1:30 बजे लड़की आ जाती है, लड़की भूख भूख कहती है। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे। पानी डाल दिया है, गरम देखो कितना हो गया, ये इतना पसीना हो रहा है, इतना पसीना हो रहा है पूछो मत, इतनी गर्मी हो रही है। तो मैं बना रही हूँ भट्ट की चुरकानी। चावल ये रखे हैं, गर्म पानी करने के लिए डीप में रखा है। मैं आज मांड निकाल के बना रही हूँ भात, और भट्ट की चुरकानी बना रही हूँ। नीचे के फूलों पानी डाल दिया है, ऊपर रह गया है, नीचे की टैंकी भर रही है। नीचे की टैंकी भर जाएगी तो ऊपर टैंकी में चढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद डालूँगी ऊपर फूलों में पानी। गर्म हो गया है बहुत, बना लेती हूँ खाना, क्योंकि टाइम हो गया है 12:30। 1:30 बजे लड़की आ जाती है। तो जब तक नीचे की टैंकी, की मैंने नीचे की टैंकी से डाल दिया नीचे के फूलों में पानी, तो मैंने कहा पहले ये वाली टैंकी भर लेती हूँ जब तक मेरा खाना बन रहा है। खाना चढ़ा देती हूँ हल्की आंच में, ये बन जाता है। तो ऊपर जब तक टैंकी में पानी जाएगा, 2 बजे तक पानी आता है, फिर डाल दूँगी ऊपर फूलों में पानी। अगर आज नहीं डालूंगी ना तो कल तक वो फूल भी क्या हो जाते हैं, पूरी मिट्टी सूख के बिल्कुल ऐसी हो जाती है, फड़फड़ी जैसी। हमने कितने महीनों से पानी नहीं डाला होगा, फिर ऐसा हो जाता है वो। तो रोज़ पानी डाल दो तो रोज़ मिट्टी में मतलब नमी रहती है, गीलापन रहता है हल्का हल्का दूसरे दिन तक। और अगर एक दिन नहीं डालोगे तो नीचे तो चल जाता है। जैसे मैं आज डालूंगी, अगर कल नहीं डालूंगी ना तो कल तक उसकी हल्की हल्की नमी रहती है, क्योंकि नीचे 1 बजे बाद 12:30 1 बजे बाद धूप आती है, तो इसलिए नीचे थोड़ा चल जाता है। और जो मैंने इस तरफ को लगा रखे हैं, ये बाहर के बाथरूम को तो लगा रखे हैं गमले, वहाँ तो 2-3 दिन ही डालो चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो छाया ही रहती है। मिर्च लग रही है बहुत तकड़ी। कहते हैं ना जिसको कोई नहीं रुलाएगा उसको प्याज रुलाएगा, कहते हैं। तो मुझे प्याज रुला रहा है, तो फटाफट बना लेती हूँ खाना। तो इसमें देखो मैंने चढ़ा दिए हैं भट्ट की चुरकानी। ये अब ये धीरे धीरे अपने आप पकती है। तो जब तक मैं छत में फूलों में पानी डालाती हूँ, जब तक ये बनते रहेगी। और इधर डेगची में बन रहे हैं चावल, इसका मांड निकाल देती हूँ। इसको हल्के हाथ में थोड़ा भाप दिला के इसको बंद कर देती हूँ, और ये अपने आप बनेगा। मैंने सलाद भी काट दिया है, सलाद काट के रख दिया है। और जो मैं अपनी लड़की के लिए तरबूज लेके आई थी, मेरी लड़की क्या कर रही थी, कल आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में, बीच में काट के चम्मच से निकाल के खा रही थी। तो मेरे हस्बैंड जी बोले ये इस तरह क्या खा रहे हो आप लोग, तरबूज को आधा बर्बाद कर रहे हो। तो आज मेरे हस्बैंड ने सुबह क्या करा, ऐसे निकाल के जो चिक्कल थे वो गाय को मुँह में डाला है, गाय की जो वहाँ बर्तन में ऐसे देखो 2 बर्तन भर रखे हैं लड़की के लिए ये। तो उसके लिए ये सरल हो गया है, चम्मच से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे निकालेगी, ऐसे खाएगी।
अब सरल हो गया इसके लिए। बहुत अच्छा है। गर्मी हो रही ना, ठंडा ठंडा हो रहा है। अब प्रस्थान करती हूँ छत की तरफ फूल में पानी डालने के लिए। जाती हूँ, फूल में पानी डाल के आती हूँ, मंदिर का पानी भर के आती हूँ। और चावल बन गए हैं, चावल का मार निकाल दिया है मैंने, और दाल अब हल्की आंच में अपने आप बनती है। तो दोस्तों काम सब हो गया है, फूलों में पानी भी डल गया है, और लड़की भी आ गई, खाना भी खा लिया है, सिर्फ बर्तन धोने हैं। अब मैंने कहा बर्तन शाम के टाइम पे धोऊंगी, टाइम हो रहा है अभी 2:30 बजे हुए हैं। और लड़की भी थोड़ी देर रेस्ट कर रही है, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट है क्या, थोड़ी देर मोबाइल पर लगती हूँ फिर, क्योंकि अभी 5 बजे से वो समूह की मीटिंग स्टार्ट जाएगी, तो फिर धोऊंगी 1-8 घंटे बाद बर्तन। अभी लाइट चली गई थी, अभी आ गई लाइट दोबारा। तो गर्मी बहुत हो रही, थोड़ी देर ठंडी ठंडी हवा खाते हैं, कमरे के अंदर बैठते हैं। इस टाइम हो गया है 5 बज गए हैं, और मीटिंग वाले आने वाले हैं, समूह की मीटिंग वाले। तो समूह की मीटिंग का बैग निकाल के यहाँ पे रखती हूँ, कुर्सियाँ लगाती हूँ यहाँ पे। अभी तो गर्मी के दिन हो गए, नहीं तो 4:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट होती थी। और बहुत गर्मी पड़ रही है, तो लोग अब आएंगे मेरे ख्याल से 5:15 साढ़े 5 बजे तक पहुँचते हैं। अभी 5:10 तो हो गए हैं, 5:05 तो आने वाले हैं समूह की मीटिंग वाले। फिर मिलाती हूँ आपको समूह की मीटिंग में। और क्योंकि जब मेरे हस्बैंड जी रसगुल्ले लेके आए थे, तो मेरे हस्बैंड जी बोले मिठाई बांटने, मतलब कहीं किसी के घर घर मत जाना, जो यहाँ बधाई देने आएगा तो उसी को खिलाना। तो मैंने कहा यहाँ आज समूह की मीटिंग होगी, तो जो महिलाएं आएंगी समूह की, तो उनको यहाँ पे अपनी लड़की की फर्स्ट आने की खुशी में यहाँ पे रसगुल्ले खिलाऊंगी आज। और आज पहाड़ से मेरे दद्दा और मेरी जिया जी आए हैं, मतलब ताऊ जी का बड़ा बेटा और ताऊ जी के बड़े जवाई, मतलब जहाँ अभी मैं बीच में गई थी शादी में पहाड़ में मायके में, आप लोगों को दिखाया था मैंने वहाँ का। तो वो आए हैं नीचे कहीं हॉस्पिटल, अपने को ये राम मूर्ति दिखाने गए होंगे, बरेली, जो बरेली को पड़ता है राम मूर्ति। तो वहाँ से यहाँ आए हैं दादा भाभी के वहाँ। भाभी का फ़ोन आया था 2:30 बजे के टाइम पे। तो मैंने कहा आज मेरी मीटिंग है, तो मीटिंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो मैं आऊँगी दादा, क्योंकि वो कल चले जाएंगे और सुबह घर को। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद देखती हूँ मीटिंग कितने बजे ख़त्म होती है, उसके हिसाब से भी नीचे जाऊँगी तो आप लोगों को दादा लोगों से जिया जी लोग को मिलाऊँगी, ठीक है। ये समूह की महिलाएं, मीटिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखो अभी पूरी महिलाएं नहीं आई हैं। 25 औरतों की मीटिंग होती है, उसमें से अभी औरतें कमी आई हैं अभी। नाम सारे लिखे ना, उन पे पहले। और इनको ये भिंडी खिला रही हूँ मैं आज। आज मैं इनको नानू की भूमिका की खुशी पास होने की खुशी में भिंडी खिला रही हूँ। देखो मैंने इतने काट दिए हैं, एक एक खाते रहो भिंडी। महिलाओं की समूह की महिलाओं की सारी मीटिंग समाप्त होने के बाद अब बच्चों की पास होने की खुशी में मुंह मीठा कराया जाता है। ठीक है, मुंह मीठा ऐसे भिंडी से कराया जा रहा है। ये पहले इनको भिंडी खिलाई, अब इनका मुंह मीठा करते हैं। ये देखो महिलाओं के लिए मिठाई रखी गई है यहाँ पे, तो सबका लिए सबका स्वागत करते हैं, सबको भूमिका की पास होने की खुशी में आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सब अपना मुंह मिठा कीजिए। मैं तो सबसे पार्टियां ले रही हूँ, तो उठाओ सब जने। महिलाओं को बच्चों की खुशी होने की उपलक्ष्य में समूह की मीटिंग में मिठाई खिलाई जा रही है। सब महिलाएं पकड़ो, खाओ आनंद से। ये रस लिए भय मेरी दहली से क्रॉस होके जाओ। और ठंडा भी पिलाऊं, और अब इनको मैं थोड़ा ठंडा भी पिलाती हूँ। क्या पियोगी ठंडा में? आप जो पिलाओ। माल्टा का पियोगी, मैंगो का पियोगी, या रुआवजा का पियोगी? बताओ क्या। ये भी सही है, पूछने में देर हो जाएगी, आप बना ले आओ। चलो आज तो ये ठंडा पिलाया जा रहा है इनको रसगुल्ले के साथ साथ। और ये काम कर रही है तनुजा, तो तनुजा दे रही है सबको। तो अभी गिर जाएगा। और वैसे भी ठंडा मीठा पानी सबको पिलाना चाहिए गर्मियों में, पुण्य के काम होते हैं ये पुण्य के काम होते हैं। अभी बहुत पुण्य का काम करती है। हाँ, अब तनुजा ला रही है। खा पाऊंगी कि गिर जाएगा तो? आराम से लाओ, तनुजा ला रही है, आराम आराम से लाओ। आइए दुल्हन। अरे भाभी क्या
तो अपने से बराबर इतना फर्क है। मैंने तो खोला भी नहीं है, कम हो गया। रुको ये कोई बात नहीं, मैंने पिलाने का कोई भी प्लान नहीं था। हाँ। ये इंस्टेंट तुमने पिलवाया है। नहीं लेके तो रखा था। ना हम समोसे भी मंगवाते, पार्टी करवाते। नहीं, मिठाई तो रखी थी मैंने उसी के लिए कि समूह में आएंगे तो मैंने यही सोचा था कि समूह में जो महिलाएं आएंगी उन्हीं को खिलाऊंगी, घर घर में किसी की नहीं मिठाई का जाऊंगी। डब्बा आप कहाँ दिखाए, खा लिए डस्टबिन के है अंदर है। घर घर में जाना ना। और दूसरी बात, ये रसगुल्ले थे, कैसे जाते हैं बताइए, घर घरों में सब गिर जाते हैं। ये मैंने सिर्फ बाबा से कहा जाता तुम बर्फी लेके आते, बर्फी वो लेके हैं। मिठाई खाने धन्यवाद। के बाद और बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने सबसे पहले वो 2 डब्बे लाए थे, एक बड़े वाले, वो बड़े वाले लाए थे भूमिका के लिए, क्योंकि वो मैं नहीं कह रही वो। तो मीटिंग हो गई है ख़त्म और चले गए हैं सारी महिलाएं। थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा पिला दिया, क्योंकि आजकल गर्मियों में ठंडा पिलाना भी चाहिए, ठंडा मीठा पानी कहते हैं इसको। और लड़की की फर्स्ट टाइम की खुशी में मिठाई भी खिला दी है। अभी देखो कुर्सियाँ पूरी फैली हुई है हमारी, देखिए। अब इन कुर्सियों को पूरा एक साथ समेट के लगाती हूँ जो जहाँ है। फिर मेरे को नीचे भी जाना है बड़े भाई साहब से मिलने के लिए जो पहाड़ से आए हैं, तो इनको फटाफट निपटती हूँ। और वहाँ बर्तन के ढेर लगे हैं गिलासों के, उनको भी धो देती हूँ, फिर चलती हूँ। 6:30 हो गए दोस्तों। अब मैं जा रही हूँ स्कूटी लेके, क्योंकि पैदल जाऊँगी वहाँ 1-1.5 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा। तो फिर दादा और जिया जी लोग आएंगे, बैठो बैठो कहेंगे, 1.5 घंटा 1 घंटा मेरे को लेके जाएगा। तो स्कूटी लेके जाऊँगी, तो स्कूटी लेके फटाफट जाऊँगी, फटाफट आऊँगी भी। जो मैं पैदल का रास्ता कवर करूँगी वो मेरा स्कूटी में कवर हो जाएगा। तो चलते हैं दादा लोगों के वहाँ, आप लोगों को फिर मिलाऊँगी जिया जी दादा लोगों से मायके जाने की बात। भाई साहब, जीजा जी कैसे हो दादा? ठीक नहीं है? और बताओ भाईजान। अच्छा, आपने लगन निकाल दिया? लगन निकाल खाली। अच्छा, लगन कब दोगे फिर आप? लगन बाद में दूंगा। अच्छा, वही नवंबर दिसंबर में दोगे। आए थे पहले कोमला देवरा ब्याह से, कोमला देवरा ब्याह से तुम्हारा 12 नवंबर। वो तुलसी ब्याह है ना उस दिन, तो तुलसी ब्याह के दिन कर रहे हो। फिर उसके बाद तुम्हारे लड़के की होती है, फिर ये योगेश्वर अप्रैल बैसाख में, कर्ण जी बोलो बैसाख में करूँ, फिर योगेश्वर जाऊँ। अभी तो मैं दिल्ली जा रही हूँ 30-31 तारीख को। बहुत गर्मी है दिल्ली में तो। वहाँ जा रही मैं वृंदावन। अच्छा, अरे नाजुको कस करोगा, वृंदावन ले जाओ। मैं क्या कर दिल्ली से आ गए हो? दिल्ली से समझी कह रहे थे 2.5 घंटे का रास्ता है। हाँ, दिल्ली से आ गए। हाँ, वो तो अक्टूबर में गए थे, सोनी बता रही थी। तो वो कह रहे थे ना कि मतलब समझी कह रहे थे हम 9 बजे भी रास्ता लगेंगे तो हम वहाँ 12-1 बजे तक पहुँच जाए। तो बना रहा मोदी। क्या बना रहे हैं? हाँ, वहाँ बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ। घूम के आती हूँ, मैंने कहा। नमू की याद भी आ रही बहुत मेरे को। भाभी बना रही है कोफ्ते, भाई साहब आए जो पहाड़ से उनके लिए, जिया जी लोगों के लिए। और दादा मसाला तैयार कर रहे हैं, देखो हाय कर रहे हैं दादा। और भाभी तल रही है कोफ्ते, भैया बना रहे हैं, मसाले की तैयारी कर रहे हैं। और मैं भी यहीं खा के जा रही हूँ। ऐसे कह रहे हैं यहीं खा के जा, कह रहे हैं अब क्या करें बच्चे घर में। टेस्टी टेस्टी कोफ्ते बना रहे हैं, लेके जाऊंगी मैं घर में, खाऊंगी अपने। ये डाल रहे हैं भैया बिल्कुल मसाले तैयार करके, बिल्कुल कोफ्ते के मसाले हैं ये। यहाँ कोफ्ते से तले जा रहे हैं, इतने यहाँ तल दिए हैं, अभी इतने यहाँ बड़ी से पानी रखे। अरे ले बना ला। अभी रायता भी बनाएंगे, मेहमानों की आदर खादर सम्मान कर रहे हैं। हाँ, फिर इनकी समधुड़ी लोग आएंगे, फिर उनके लिए बनाएंगे 20-22 तारीख को समधुड़ी लोगों ले खूब करन है। तो दोस्तों घर पहुंच गई हूँ, टाइम हो गया है 8:35। दादा लोग के साथ बात करते करते टाइम कहाँ कटा पता भी नहीं चला। और भैया भाई कह रहे थे खाना यहीं खा के जाओगे, इतनी जिद कर दी
तो हस्बैंड जी को फ़ोन करा, हस्बैंड जी बोले मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं मंदिर में आजकल वो रात के 11 बजे तक पूजा पाठ करते हैं। तो बोले मैं नहीं आ रहा हूँ यार। अब लड़की भी घर में अकेली थी तो मैंने भाभी से कहा रहने दो, अगर तुम्हारा मन नहीं खा के जाओगे। मैंने कहा यार मुझे घर जाके बनाना ही है, आपका मन नहीं मान रहा है तो सब्जी रख दो मेरे लिए। कोफ्ते बनाए थे, आप लोगों को भी दिखाया था मैंने। तो भाभी ने मेरे लिए कोफ्ते भी रख दिए, रायता भी रख दिया और तो और रोटी भी बना के रख दी। बताओ, मैंने कहा रोटी क्यों रखी, मैं रोटी तो घर जाके बना लेती। उनका मन नहीं माना तो उन्हें रोटी भी रख दी। यही तो होता है माई का। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि लड़की को खाना भी देती हूँ, सुबह उठना भी होता है उसको। तो कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई किरण, नई ऊर्जा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों रहना भी चाहिए। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ। और न्यू ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है 5:20। आज मैं 5:20 स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह का लड़की का स्कूल का नाश्ता और लंच भी बन चुका है। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं। ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फत्याल। ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है 5:20। और आज मैंने सबसे पहले काम किया 4:22 में मैं घर पहुंच गई थी। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट पहले सब्ज़ी चढ़ाई। आज सब्ज़ी बना रही हूँ भिंडी की, और लड़की के लिए स्कूल के लिए और घर के लिए पराठे भी बना लिए हैं। और मैंने 1 गिलास गर्म पानी पी लिया, आज बाकी अभी पीती हूँ। और लड़की नहा धो के पूजा पाठ करके झाड़ू फेर रही है। और सीरा मेरे बगल में बैठा हुआ है। और बाकी नाश्ते का काम तो हमारा बाद में होगा, तो हम तो नाश्ता वही करते हैं 9:30-10 बजे ऐसा नाश्ता करते हैं। तो ये सुबह लड़की के लिए बनता है, घर के लिए ब्रेकफास्ट खाने के लिए, और स्कूल के लिए लंच बनता है। तो दोस्तों अभी 5:20 हो रहे हैं। अभी सूर्य भगवान निकलेंगे तो आपको उनके भी दर्शन कराए जाएंगे और मौसम भी दिखाया जाएगा और भगवान जी के दर्शन भी कराए जाएंगे कुछ क्षणों बाद।